नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की, जहां पर खाना खाने के बाद 100 बच्चे बीमार हुए हैं। बता दें कि हॉस्टल में खराब खाना परोसा गया था, जिसके बाद फूड पॉइजनिंग से 100 बच्चे बीमार हो गए हैं। तो ग्रेटर नोएडा में फूड पॉइजनिंग से करीब 100 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक शाम का खाना खाने के बाद छात्रों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि यह मामला ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना इलाके के आयरन रेजिडेंसी और लॉयड हॉस्टल का बताया जा रहा है, जहां अलग अलग कॉलेज के छात्र रहते हैं। शुक्रवार की रात खाना खाने के बाद बच्चों ने जी मचलाने, पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की, जिसके साथ करीब 100 बच्चों की तबीयत बिगड़ने से हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सभी बच्चों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कैलाश अस्पताल में करीब 47 बच्चों को भर्ती कराया गया था। इस घटना के बाद फूड विभाग भी हरकत में आ गया है। फूड विभाग ने छात्रों को परोसे गए खाने के सैंपल लेने के बाद जांच की बात कही है। सर मैं वो व्रत का खाना हम लोग का बना था अलग से हॉस्टल, मतलब जो फास्ट थे उनके लिए। उसी को खाने के मतलब अराउंड 12 साढ़े 12 के अराउंड पूरा शरीर कांपने लगा, हल्का हल्का फीवर जैसा लगने लगा, बहुत तेज़ चक्कर आने लगा। फिर उसके बाद वही मतलब कि इमरजेंसी पे हम लोग यहाँ पे एडमिट हुए तुरंत। और जितने मेरे रूम में थे बाकी 2 लोग और थे वो भी एडमिट हुए। कुछ को ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह सब कुछ हुआ। कुछ नहीं, रात को खाना खाया था करीब 9 बजे के आसपास। उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे से चक्कर आने लग गए थे, तो मैं तो जाके सो गया था। और फिर दोस्तों ने देखा जैसे सबकी तबीयत ख़राब हो रही है खाना खाने के बाद, तो उन्होंने उठाया। तो उनके उठाते ही मेरे को वॉमिटिंग वगैरह होने लगी, फिर हॉस्पिटल ले आए थे। कितने लोग हो आप लोग जिनको फूड पॉइजनिंग हुई है? मेरे को नंबर का आइडिया नहीं है। मतलब आपके साथ ही कितने लोग होंगे लगभग? होंगे यहाँ पे 20-25 लोग इस हॉस्पिटल में, उसके अलावा और भी 2-3 हॉस्पिटल्स हैं। अच्छा, अलग अलग हॉस्पिटल्स में? टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो बच्चे यहाँ पे आए हैं स्टूडेंट, वो ये यहाँ पे जो आर्यन करके वो है रेजिडेंसी हॉस्टल, उसी के हैं सारे स्टूडेंट। ये टोटल 47 बच्चे हैं स्टूडेंट जो फूड पॉइजनिंग करके यहाँ पे आए हैं। विषैला पदार्थ अब ये पता नहीं क्या लिया है, क्या खाया है, क्या नहीं। और अब क्या उनकी कंडीशन है? अब तो कंडीशन स्टेबल है इनकी सभी की। और यहाँ पहले उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टरों की देखरेख में। सर मैं बात संभल की कर लेते हैं, जहां दिल्ली में नमाजियों के साथ हुई अभद्रता को लेकर संभल से सांसद शफीकुर रहमान के पोते का बयान सामने आया है। तो दिल्ली में नमाजियों के साथ बदतमीजी के मामले को लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क ने इसे मुसलमानों का अपमान बताया है। उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर कार्रवाई करने की मांग की है। जूनियर बर्क ने कहा कि अगर केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर संज्ञान ले और कार्रवाई कर ले। साथ ही केंद्र सरकार को भी उन्होंने नोटिस जारी करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं, इसलिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जनता को जरूरी मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मेन मकसद इस चीज़ का है कि एक वीडियो वायरल हुई है और जिसमें मालूम चला है कि दिल्ली के अंदर जो नमाज़ पढ़ते में, जुमे की नमाज़ पढ़ते में पुलिस के द्वारा जो उत्पीड़न और जो व्यवहार किया गया है, जो मारपीट की जा रही है नमाज़ पढ़ते के टाइम में, वो निहायत ही शर्मनाक है। ऐसी घटना इस आज़ाद हिंदुस्तान में होना बहुत अफसोस की बात है। हमें ताज्जुब होता है कि हम इस हिंदुस्तान की सरजमी पर रहते हुए और जो नमाज अगर पढ़ रहे हैं कोई, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति, वो भी पुलिस का कोई व्यक्ति अगर ऐसा काम करता है, तो हमारी मांग है, पहले मैं मांग करता हूँ सरकार से, केंद्र सरकार से, क्योंकि वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है, तो उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने भी किया है और उन अधिकारियों को जो उनके सरपरस्त हैं, उनको तुरंत सस्पेंड से काम नहीं कर चलने वाला
उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनकी सेवाएं समाप्त की जानी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर करके उनको जेल में भेजना चाहिए। देखिए, मैं बात संभल की ही कर लेते हैं, जहां कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी संभल पहुंचे। तो संभल में कांग्रेस की गुटबाजी की खबर सामने आई। दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी संभल पहुंचे थे, लेकिन वे शहर अध्यक्ष से मुलाकात करने नहीं पहुंचे, जिस पर शहर अध्यक्ष तौकीर अहमद ने आरोप लगाया कि स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने इमरान प्रतापगढ़ी से उनको मिलने नहीं दिया, उनको रोक लिया। दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के परिवार से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद वे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजय कुमार शर्मा को भी संतावना देने पहुंचे। इस दौरान विजय कुमार शर्मा के पिता का हाल भी उन्होंने जाना। बता दें कि विजय कुमार शर्मा के पिता का हाल ही में निधन हुआ था, जिसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस के नगर अध्यक्ष तौकीर अहमद से नहीं मिलने पहुंचे। दरअसल कुछ दिन पहले जब कांग्रेस की न्याय यात्रा संभल पहुंची थी, तो राहुल गांधी की गाड़ी का पहिया तौकीर अहमद के पैर पर चढ़ गया था और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। अब तौकीर अहमद ने आरोप लगाया है कि कुछ स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने ही इमरान प्रतापगढ़ी को उनसे मिलने से रोका, जिसकी वजह से वो बिना मिले उनसे चले गए। आज संभल में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी संभल डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के यहाँ बुरसे के लिए आए थे। साथ ही उन्हें जिलाध्यक्ष जी के पिताजी के दसवें में भी शरीक होना था। कुछ संभल के लोगों ने कहा कि शहर अध्यक्ष के पैर में राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान फ्रैक्चर हो गया था। इमरान भाई या तो जाते वक्त या लौटते वक्त रास्ते में शहर कांग्रेस कार्यालय पड़ता है, आप वहाँ भी चलिए और शहर अध्यक्ष के पैर में जो फ्रैक्चर है उनसे पूछ लीजिए, 2 मिनट वहाँ भी चलना। इमरान भाई ने कहा ठीक है, लेकिन इमरान भाई के साथ गाड़ी में बैठे हुए कुछ लोगों ने गड़बड़ की या क्या हुआ ये या तो इमरान भाई जानते हैं या फिर उनके साथ के लोग। लेकिन मुझे बाद में पता हुआ कि इमरान भाई शहर कांग्रेस कार्यालय पर शहर अध्यक्ष के फ्रैक्चर को देखने के लिए 1 मिनट भी नहीं आए। आज संभल में बात संभल की कर लेते हैं, जहां पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी बीजेपी पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के 400 वाले नारे को जुमला बताया। तो संभल पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने दावा किया कि एनडीए का कुनबा बिखरने जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अब बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है। बीजेपी कांग्रेस के छोटे छोटे नेताओं को एनडीए में शामिल कर रही है। इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी के 400 पार के दावे को भी जुमला करार दिया। उन्होंने कहा कि यह नारा 15 लाख वाले जुमले की तरह ही है। शफीकुर रहमान बर्क साहब जिनका पिछले दिन इंतकाल हुआ, समाज के लिए, सियासत के लिए, मिल्लत के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा है और मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे बहुत लगाव था। चूँकि वो सियासतदान के साथ साथ एक अच्छे अदीब भी थे, एक अच्छे लिटरेरी इंसान थे, तो उनसे उस निस्बत से भी मेरा रिश्ता था। तो आज उनके घर ताज़ियत में आया, उनके परिवार के साथ इस गम में खड़ा होने के लिए आया हूँ। और हमारे साथी ज़ियाउर रहमान साहब जो असेंबली के मेंबर भी हैं, उनसे मिल के, परिवार से मिल करके अपने दिल के जज्बात उनसे साझा किया और उनके गम को बांटने की कोशिश की। बात गोरखपुर की कर लेते हैं, जहां गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सीएम योगी ने फरियादियों की फरियादें सुनी और उनको आश्वासन भी दिया कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को समस्याओं पर ध्यान देने और समाधान करने के निर्देश दिए। तो गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है, जिसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीबीजी
प्लांट का उद्घाटन किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को बड़ी सौगात दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सीबीजी प्लांट का लोकार्पण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने बांसगांव लोकसभा क्षेत्र को 222 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। 78 करोड़ से ज्यादा की 20 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 154 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। सीएम योगी ने कहा कि वह सीबीजी प्लांट वेस्ट को वेल्थ में बदलने और किसानों की आमदनी बढ़ाने का उदाहरण है। इस दौरान सीएम योगी ने सरकार के विकास कार्यों की भी जानकारी लोगों को दी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे हम लोग सरयू नदी होते हुए गीडा के साथ जोड़ने जा रहे हैं। यह काम भी अंतिम चरणों में चल रहा है और जब यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे बन जाएगा, राम जानकी मार्ग का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इस क्षेत्र में गीडा के विस्तार को हम लेने जा रहे हैं और इसके साथ ही औद्योगिकीकरण के एक नए युग में हमारा दक्षिणांचल भी, गोरखपुर का दक्षिणांचल भी प्रवेश करेगा। यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए गोरखपुर के बाहर कहीं दुनिया में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी और रोजगार के लिए यहां आएगी। ब्रिटेन बात तो बुलंदशहर की कर लेते हैं, जहां से सड़क हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ एक ट्रक में कार जाकर घुस गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, 3 लोग घायल हुए हैं। तो बुलंदशहर से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई। नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में घुस गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक कार सवार पहासू से दिल्ली लौट रहे थे। इस दौरान हादसा हुआ। ये थाना खुर्जानगर जनपद बुलंदशहर से संबंधित एक दुर्घटना है। थाना खुर्जानगर के बरौली कट के समीप एक ट्रक का नया चेसिस, जिसका ड्राइवर सड़क के किनारे चेसिस को खड़ा करके उस दुकान पे चाय पी रहा था। पीछे से एक वैगनार गाड़ी जिस पे कुल 7 व्यक्ति सवार थे, पीछे से आकर ड्राइवर को नींद आने के कारण उन्होंने पीछे से चेसिस में उनकी गाड़ी टक्कर हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप वैगनार गाड़ी पर सवार कुल 4 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई है। 3 अन्य व्यक्तियों का कैलाश अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। कहाँ से आ रहे थे ये लोग सर, कहाँ जा रहे थे? ये पहासू थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने एक रिश्तेदार के वहाँ, जहाँ पे भंडारे का आयोजन किया था, वहाँ से आकर के ये अपने निवास स्थान दिल्ली की ओर जा रहे थे। बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो प्रयागराज में युवती का पैर कटा शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। युवती का शव कनेहटी रेलवे क्रॉसिंग के पास मिला। जानकारी के मुताबिक घर में विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भर के लड़की निकली थी, जहां परिजनों ने युवती के साथ गैंगरेप की भी आशंका जताई है। साथ ही 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। बात प्रयागराज के हंडिया की कर लेते हैं, जहां पर पहले आपस में 2 कार टकराई, जिसके बाद विवाद हुआ और 2 पक्षों में मारपीट देखने को मिली। तो प्रयागराज से 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद मारपीट का मामला सामने आया। ये मामला उतराव थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां दमगदा गांव में 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद के बीच कहासुनी होने लगी और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें कई लोग घायल हुए। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों पक्षों में से एक पक्ष हिंदू तो वहीं दूसरा पक्ष मुस्लिम है, लिहाजा शांति व्यवस्था के मद्देनजर मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई। साय करीब 7 बजे थाना उतराव के ग्राम दमगड़ा में 2 पक्षों में आपस में मोटरसाइकिल टच हो जाने को लेकर के मारपीट। साय बांदा की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है।
तो यूपी में नशे के सौदागरों पर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में बांदा पुलिस और एटीएफ एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक इनामी गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम था। आरोपी गाजियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसे गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ बांदा के बबेरू थाने में एनडीपीएस के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। देखिए, हमारे 2 वारंटी हैं जो 50-50 हज़ार के हमारे चल रहे थे, रिंकू राठी एवं मनीष। एक घटना हमारे यहाँ पे पिछले साल 7वें महीने में बरामद की हुई थी, जिसमें एनडीपीएस काफ़ी भारी मात्रा में थाना बबेरू के अंदर बरामद हुआ था। उसमें 2 अभियुक्त वांछित थे और लगातार पुलिस का प्रयास था। इसमें जनपद पुलिस द्वारा एवं एसटीएफ द्वारा उसमें से एक अभियुक्त को अरेस्ट किया गया, जिनका नाम रिंकू राठी है। इसके ऊपर 50,000 का इनाम था डीआईजी सर द्वारा, और इसको गौतम बुद्ध नगर के थाना सूरजपुर से अरेस्ट किया गया है। इसको माननीय कोर्ट के सामने आज प्रस्तुत किया जाएगा और कठोर कार्रवाई करते हुए जो भी एनडीपीएस की तस्करी हमारे जनपद में कर रहा है, जैसे पूर्व में भी हमने 620 किलो बरामद किया था, इनके ऊपर सभी पे गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए इनकी जितनी अवैध संपत्ति है उसको कुर्क किया जाए। इनके आखिरी में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां एक मकान के कमरे में एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। तो फिरोजाबाद में एक युवक ने कमरा बंद करने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये मामला शिकोहाबाद के मोहल्ला खेड़ा का बताया जा रहा है। मृतक की पहचान साहिबाबाद के रहने वाले ऋतिक के रूप में हुई है, जिसने किराए पर कमरा ले रखा था। दरअसल जब मकान मालिक ने खिड़की से कमरे में फंदे झूलता हुआ शव देखा, इसके बाद इसकी जानकारी मकान मालिक ने पुलिस को दी। पुलिस की टीम किवाड़ तोड़कर कमरे में घुसी और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। युवक के कमरे से बियर और शराब की बोतलें और नमकीन के खाली पाउच मिले, जिसके बाद पुलिस आगे की जांच में जुट गई। यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीपी न्यूज़।